राम राज्य नहीं, बिहार में राक्षस कंस की सरकार जो राजनीति के तहत मनीष को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जिनके घर पे कुर्की भी हुई, उनका खाता भी लॉक कर दिया गया। आखिर क्या है ऐसा कुछ? ये सब राम राज्य है और मनीष को बीजेपी को टिकट देना चाहिए था। बीजेपी को जो है मनीष कश्यप को टिकट देना चाहिए था, लेकिन ये बहुत गलत काम बीजेपी ने किया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। मेरा नाम है शेषनाथ बिन। साथ एक दिग्गज कहा जाए तो मनीष कश्यप के बड़े भाई हैं, उन्हीं के साथ बैठे हैं और थोड़ा बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे क्या हुआ था और कैसे चुनाव भी लड़ रहे हैं, उस पे भी चर्चा करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ढेर सारा प्यार और आपके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें लोग। अगर कहा जाए तो मनीष कश्यप के बारे में जितना आप जानते हैं, क्या-क्या जानते हैं, कुछ बताएँ हमारे दर्शकों को? देखिए, आपने कहा कि मनीष पहला बात कि आपने जब बोला इंट्रोडक्शन दिया था कि ये मनीष कश्यप के बड़े भाई हैं। भाई आप भी हैं, मैं भी हूँ, वो बात अलग है, बोलचाल की भाषा होती है, लेकिन अगर किसी इंसान में अच्छाई होती है, तो उसको ग्रहण करना चाहिए। मनीष से मेरा संबंध है, सगा भाई रहे चाहे न रहे, लेकिन उसे मैं उतना मानता हूँ, जितना अपने सगे भाई को नहीं मानता हूँ। अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप को जेल भी हुआ, बेल भी हुआ, एनएसए भी लगा था, वो सब हट गया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, बिहार सरकार की वजह से जो भी चीज़ हुआ था, मीडिया ने यही मीडिया जो कही जाती है, गोदी मीडिया, उस समय मनीष के बारे में बोला था, पकड़ा गया, राज उगलेगा। जो भी इतना उसके ऊपर लगाया गया था, इसके खाते में 40 लाख रुपए पकड़े गए हैं, यूट्यूबर है, ऐसे संज्ञा दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ कानून जो होता है, न्यायपालिका के ऊपर हम लोगों को विश्वास था और ये सब राजनीति के तहत मनीष को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। जिन लोगों ने मनीष को बदनाम करने का भरसक प्रयास किया था, उनका काला चेहरा सामने आया। बहुत यातनाएँ मनीष ने सहा भी। मदुरई में उसको जेल में ऐसे जगह पर डाला गया था, तमिलनाडु में, उस जगह पर मैं भी गया हुआ था और जहाँ तक ऐसे मिला जाता है, लोग बोलते हैं ना काला पानी की सज़ा, तो मनीष ने वो काट करके आया था। एक ईमानदार, हिंदुस्तान के एक ऐसा इकलौता ईमानदार पत्रकार, जो उसके ऊपर लगा रहे थे लोग कि महात्मा गांधी के ऊपर उन्होंने अनाप-शनाप बोला था, उल्टा-सीधा बोला था और ख़ास तौर से उसको दिखाया गया था जो कि मनीष एक आदतन अपराधी है और एक दंगा भड़काने का काम किया था, 2 राज्यों को लड़ाने का काम किया था, जिसके एवज में उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया था। उससे पहले जिस खबर पर जिसके ऊपर 13 मुकदमे कायम किए गए थे, सारे केस में उसको मनीष को आज के डेट में उसके बेल तो मिला ही, बेल के साथ-साथ वो साख-पाक जो है केस भी हटा है। केस भी हट गया। लेकिन मनीष जो कष्ट सहा आज उसका उसको लाभ मिलेगा, लेकिन मुझे भी आज एक टीस है। रोकना चाहेंगे। जी। अगर देखा जाए कि भारत में पहला ऐसा एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जी। जिनके घर पे कुर्की भी हुई, जी। उनका खाता भी लॉक कर दिया जी। गया। आखिर क्या है ऐसा कुछ? ये सब राम राज्य है, राम राज्य लोग बोलते हैं ना, लेकिन अच्छे आप ये पत्रकारिता कर रहे हैं जो, अगर सही बोलेंगे ना तो आपके ऊपर भी ये सरकार के जो तंत्र होते हैं, ऐसे ही डंडा करेंगे। मनीष वैसे ही उन भ्रष्टाचारियों की आवाज़ उठाता था। बिहार में देख लीजिए कितने पुल गिर रहे हैं, हर जगह आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी शिक्षक भर्ती हुआ है ना, उसमें भी भ्रष्टाचार पकड़ा गया। तो एक गरीबों की आवाज़ मनीष कश्यप उठाता था और जो घर की कुर्की की बात कर रहे हैं, उसको भी मैं आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं कि उसके पिताजी देशद्रोही हों, उसके दादाजी देशद्रोही हों और मनीष कश्यप की जो कुर्की हुई थी, ये सब बढ़ा-चढ़ा करके दिखाया गया था कि मनीष ने 2 राज्यों को भड़काने का काम किया था, उसके वजह से उसकी कुर्की हुई थी। उस मामले में उसकी कुर्की नहीं हुई थी। उसका कुर्की किस लिए हुआ था कि एक बैंक का मामला चल रहा था, एक पीड़ित व्यक्ति वो भी मुस्लिम था, जो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, ये मनीष कश्यप करता था, तो उसका लड़के का तबीयत खराब था और बैंक में पैसे थे और उस पैसे के लिए जब बैंक में वो व्यक्ति गया था,
तो जब पीड़ित हो गया था तो उसको बैंक वाले ने कुछ लेन-देन के मामले में उसको भगा दिए थे, कुछ उल्टा-सीधा जो भी व्यवहार किए थे। किसी ने बोल दिया था कि भैया तुम मनीष कश्यप के पास चले जाओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब मनीष कश्यप वहाँ पर गया उस तरह से बातचीत किया था, तो उन लोगों का फ़ाल्ट पकड़ा गया था, वहाँ से उसने वीडियो बनाया था। अब बात सत्य हो गई, अब उसके वजह से बैंक वाले बहुत बुरी तरह से फँस रहे थे, तो अब उनकी नौकरी जा रही थी। तो अब इतना दबाव उसमें बन गया था बैंक कर्मचारियों के ऊपर कि या तो तुम मनीष के ऊपर फर्जी केस कराओ करो नहीं तो तुम लोग अपनी नौकरी दो। तो उसी के मामले में फर्जी मनीष के ऊपर बैंक वालों ने केस किया था और वही केस चल रहा था। तो ये कहा जाए राम राज्य नहीं, बिहार में राक्षस कंस की सरकार जो थी, उसने मनीष के ऊपर वही मुद्दा देख कर के अब वो उस तरह से उसको फँसा दिया गया था। रोकना चाहेंगे जैसे कि अगर देखा जाए कि जब मनीष कश्यप को जेल हुआ था तो बड़े-बड़े चैनलों ने दिखाया था। लेकिन उस मनीष कश्यप ये धारा लग गया, मनीष कश्यप वो धारा लग गया। लेकिन हाल ही में जब मनीष कश्यप के ऊपर से धाराएँ हटी, तो कोई चैनल ने नहीं दिखाया। ऐसा कि मनीष कश्यप ने खुद कहा कि धारा लगा, जो भी लगा सभी ने दिखाया। लेकिन धारा हटा तो कोई नहीं दिखाया है। लेकिन सभी यूट्यूबरों को आकर के दिखाना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए जो आप बात कह रहे हैं, उस समय भी कुछ चैनलों ने दिखाया था, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं दिखाया था। मनीष को मीडिया का ये धर्म होता है, ना कि कुछ जो गोदी मीडिया थी एक तरफ़ा खबर चला रहे थे। कुछ लोगों को मैं ऐसा नहीं कहूँगा, जो एक तरफ़ा खबर चलाए थे, वो बाद में मंच भी मनीष को दिए थे। तो भाई देर हो, चाहे भूल हो, चाहे जिस वजह से हो, नहीं तो पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ होती है ना, उनको सोच समझ कर के करनी चाहिए थी। लेकिन मनीष को बाद में जब जेल से बाहर निकले हैं, तो मंच मिला है और तमाम तरह से ऐसा बात नहीं है कि मंच नहीं मिला है, लोगों ने पहले से बेटर मनीष हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। एक अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि अगर देखा जाए तो चंपारण से जी। संसदीय का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ज़ोर-शोर से कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ के लोग भी उनका समर्थन भी कर रहे हैं। देखा जाए तो राम भक्त थे वो, बीजेपी से क्यों नहीं टिकट मिला उनको? राम भक्त थे नहीं, थे भी, हैं भी, दोनों हैं। अब रह गई बीजेपी से मलाल है, ऐसी बात नहीं है। मनीष एक ऐसा साख-पाख जो है लड़का था और युवा लड़का है। आप देख भी सकते हैं जो आपने खुद ही कहा है कि जिस प्रकार से उनके साथ युवाओं की भीड़ थी, आज भी है। अगर बीजेपी नहीं टिकट दी है, किस वजह से नहीं दी है, उसका ये आंतरिक मामला रहा होगा, लेकिन इसका खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा कि मनीष जो है निर्दल चुनाव लड़ रहा है और उसके साथ उसके समर्थक भी हैं, कुछ और भी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं जिनका वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे हम कहेंगे कि बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होगा और मनीष को बीजेपी को टिकट देना चाहिए था। बीजेपी को जो है मनीष कश्यप को टिकट देना चाहिए था, लेकिन ये बहुत गलत काम बीजेपी ने किया है। अ, एक अगला सवाल हमारा और रहेगा जी। कि अगर देखा जाए कि मनीष कश्यप ने कहा कि अगर जितने भी होते हैं बड़े-बड़े लोग सांसद, मंत्री, विधायक बनते हैं, अगर एक गरीब का बेटा मंत्री बनता है, सांसद बनता है, तो जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, वो मनीष कश्यप जेल गया लेकिन वो लोग जेल नहीं जाएँगे। ये मनीष कश्यप का वादा है कि खुल के आज़ादी से रिपोर्टिंग करने को मिलेगा। इस पे क्या कहें? वो तो जो आप बात कह रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात कह रहा है, सबके बारे में कह रहा है। पत्रकारिता अब अगर आप अच्छी काम करेंगे, आपका वो समर्थन करेगा। लोग उसको बता वो वही बात दोहरा रहे हैं आप। कहीं का भी हो, हाँ। उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का बिल्कुल हो, वही कहीं मैं का बात भी कर रहा पत्रकार हो, वही कह रहा पत्रकार हूँ। हो तो पत्रकार हाँ, है वो भाई। पत्रकार मतलब वो उसमें जाति धर्म की बात नहीं है और लोग उसके ऊपर जो लगाते थे पत्रकार में देखिए, यादव हैं, पंडित हैं, भूमियार हैं, मुस्लिम हैं, सभी कास्ट के लोग हैं। लेकिन एक तरफ़ा लेकिन उसके ऊपर जो लांछन लगा था, लेकिन सोचिए कितना बड़ा दिल है। वहीं एक्सपोज़ बिहार वाला एक मोच अब मैं भी मोच रखता हूँ, तो कहेंगे अब उस तरह से उसका क्या नाम था, इस तरह से मोच टाइट करके, वो भी गजेड़ी भंगेड़ी जैसा है। विकास राज तरह-तरह की बात किसी के माँ के ऊपर भाई तुम्हारी भी माँ है, उस तरह से वो था निशांत वर्मा था, ऐसे बात बोल रहा था। तो अब ये सोचिए मुझे भी तकलीफ़ है, उन पत्रकारों को चाहे जो भी हो, इसमें कंट्रोवर्सी भी लोग किए, जातिवाद भी देखे कि भाई वो तिवारी है, भूमियार है, इस तरह से है, कुछ
लोगों ने इस तरह से जातिवाद की वजह से पक्ष खींचा कि हिंदू मुसलमान करता है इस तरह से, तो ये सब गलत काम है। लेकिन सोचिए कि सबके मुंह पर मनीष ने तो तमाचा मार दिया। मारा कि नहीं मारा, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। जी, जी। आप जो भी पत्रकार है, आप किस जाति से हैं? हम तो बिंद जाति से हैं। भिन्न जाति से क्यों जी। कह रहे हैं? पत्रकारों का कोई जाति धर्म होता है क्या? जाति तो हमारी बिंद है, लेकिन हम पत्रकार हैं, तो हम तो एक हैं। हाँ, एक हैं। अब बताइए कितना बड़ा उनका दिल था कि आज भी उस तरह से उन्होंने सुरक्षा की बात, और बीच में बनारस में उन्होंने एक मीटिंग करने की बात कहा है। जिस प्रकार से यूट्यूबर लोग बोलते हैं, यूट्यूबर का मतलब क्या ऐसा लगता है कि जिसे कुल बोलते हैं समझो सबसे गिरा हुआ आदमी, उड़हरुआ मेहरारू भगेलू। लेकिन ये सत्य कटु सत्य है कि जहाँ बड़े-बड़े कैमरे नहीं पहुँचते हैं, वहाँ छोटे-छोटे कैमरे पहुँच जाते हैं। वही चीज़ें इसी के वजह से मनीष ने बोला और सबकी रक्षा करेंगे। अगर मनीष कश्यप की बात आती है तो भाई गरीब घर का बेटा है, आप तो भली-भाँति जानते हैं। पैसा भी उनके पास उतना नहीं है, आमदनी भी नहीं है। अगर ये सभी लोगों से आग्रह किया है कि हमको ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हमको एक घर से ₹11 चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो पैसे की बात आप कर रहे हैं, वो ₹11 जो है, पैसा नहीं माँग रहे हैं वो। सही वो माँग रहे हैं। वो दिल, जैसे दिल को जोड़ने के लिए, और पैसे से चुनाव कहते हैं लोग, मैं मान रहा हूँ कि पैसे रहेगा, धन बल और बाहुबल दोनों। लेकिन मनीष जो है, उसके पास धन बल नहीं, आपने भी बोला है। तो लोगों को जोड़ने के लिए, अपनत्व बनाने के लिए वो ₹11 वो समझ जाएगा। उसके पास क्या ज़रूरत है? उसके पास खुद ऑलरेडी भगवान ने सब कुछ दिया है, पैसा रहे चाहे ना रहे, जन्मत है ना। लोग अगर जहाँ पर भी, ये गाज़ीपुर में भी आ जाए मनीष, तो 10,000 की भीड़ जुट जाएगी। आज उसको पहचान बताने की नहीं ज़रूरत है कि भैया मैं मनीष कश्यप, आपने मुझे बता दिया मनीष कश्यप के बड़े भाई हैं, तो मैंने कहा ना, उससे तो लोग उसके नाम पर चमक जाते हैं। जितने लोगों का चैनल चलता है, तो मनीष कश्यप का बस खाली डाल देंगे तो उनका लाखों में, मिलियन में पहुँच जाएगा। तो इस तरह से तो उस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो जोड़ने के लिए जो है ना, अपनत्व बनाने के लिए, कि भैया एक जो होता है वचन की परीक्षा मैं आपका ले रहा हूँ कि आप सही है कि नहीं है, कि कहीं बिरादरी में बढ़ जाएँगे, चाहे कुछ जैसे होता है। मैं बता दूँ, आपका सगा अगर आपकी तबीयत खराब होगा, चाहे आपको जब ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, मेरी माताजी का खुद ही कैंसर पेशेंट है, जब ब्लड का ज़रूरत पड़ा था, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑन द कैमरा चल रहा है, मेरे सगे दूर-दूर तक महाराज नहीं आए थे। मेरे सगे दूर-दूर तक जो सगे हैं, कहीं नहीं दिखाई दिया था। मेरे मित्र दोस्त बहुत काम में आ गए, और इस तरह से है, तो वो जोड़ने की, एक अपनत्व बनाने की ज़रूरत है। उस तरह से मनीष अपना परिवार है, सब लोगों को अपना परिवार समझ कर के ये काम किया है। एक अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा आपसे कि अगर देखा जाए कोई भी चुनाव आता है तो स्टार प्रचारक आते हैं, बड़े-बड़े लोग आते हैं, मंत्री लोग आते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी उतर जाते हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने आग्रह खुद किया है कि हम हमारे स्टार प्रचारक जो है कि हमारे जितने गरीब भाई हैं, यहीं लोग रहेंगे, सब चीज़ यहीं करेंगे, यही हमारे लिए नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक, सब लोग हमारे लिए यही हैं। इस पे क्या कहेंगे? आप स्टार किसको मानते हैं? स्टार मैं पूछ रहा हूँ, बताइए ना, स्टार किसको मानते हैं? भाई वो तो पार्टी वाले बताएँगे हाँ? ना, पार्टी वाले लाते हैं। पा स्टारक प्रचारक अच्छा, प्रचारक किसको स्टार कहते हैं आप ही मैं बताइए, मैं बताता हूँ किसको स्टार कहते हैं आप? भाई उनको जिसको जानते होंगे ज़्यादा लोग कि ये जाएगा तो हमारा वो वोट कवर करके आएगा आदमी। हीरो कौन है? हीरो तो सब हैं। हीरो सब है। जी, हमारे देश का हीरो कौन है? हमारे देश का हीरो तो इसमें देखा जाए तो योगी मोदी को लोग कहते हैं। योगी मोदी जी, नहीं, हमारे देश का हीरो जो है, हमारा देश का जवान है, जो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है, वो हमारा देश का जवान जो है, वो हमारा हीरो है। जो इसका बात कर रहे हैं नचनिया पधनिया गवनिया, ये हमारे हीरो नहीं है। इनको स्टार प्रचारक पता नहीं है, इसीलिए तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आज के डेट में पार्लियामेंट में धीरे-धीरे नचनिया गवनिया पधनिया का संख्या बढ़ रहा है। तो मनीष कश्यप की जो बात कर रहे हैं, वो सही कह रहा है कि जो आज के डेट में हमारे गरीब बच्चे हैं, और जो कमज़ोर तबके के हैं, मैं पूछ रहा हूँ, शाहरुख खान हीरो है, अब उसको हीरो कहते हैं ना? जी, जी। हाँ, मैं हाँ, उसको हीरो नहीं कहता हूँ। अरे वो सुपरस्टार हैं, क्या बोलते हैं उनको? हमारा सुपरस्टार कौन है? हमारा सुपरस्टार मनीष कश्यप है। हमारा सुपरस्टार देश का जवान है। हाँ, देश का हमारा किसान है। हमारा सुपरस्टार ये है।
ना कि शाहरुख खान मेरा सुपरस्टार है। शाहरुख खान आपके काम में आएगा? नहीं, नहीं, नहीं। तो क्यों उसको सुपरस्टार बोलते हैं? भाई वो लोग बोलते सुपरस्टार हैं, सोनू सोनू सूद है। आज वही चीज़ देखा नहीं, जाए सुपरस्टार अगर आप कहे हैं, हीरो कहे हैं, तो एक मायने में सोनू सूद हो सकता है, जी, ना कि शाहरुख खान है। जी। बात से हम सहमत हैं, हाँ, लेकिन अगर देखा जाए, हाँ, अगर ऊपरी एंगल से देखें आप, हाँ, हाँ, तो अच्छे-अच्छे लोगों को जो टिकट दिया जाता है, हाँ। क्यों दिया जाता है? रवि किशन को दिया जाता है, दिनेश लाल निरहुआ को दिया जाता है, मनोज तिवारी जी को दिया जाता है, आखिर क्यों दिया जाता है? भाई अब देखिए, अब ये जो कह रहे हैं, तो अब वही बात है कि नचनिया, गवनिया, पदनिया आजकल के डेट में उड़हरुआ, मेहरारू भोजपुरी में एक होते हैं ना, जी, अब इसमें से गए उसमें। मनोज तिवारी पहले सपा से लड़े थे कि नहीं लड़े थे? जी, लड़े थे ना, फिर आ गए भाजपा में आ गए, सपा से हार गए, तो वहीं योगी जी के खिलाफ लड़े थे गोरखपुर से। तो ये सब उन लोगों के बारे में अंदरूनी मामला है, उन लोगों को मैं हीरो-सीरो नहीं मानता हूँ। जी, और चाहे जो भी है भाई, पार्टी वाले हैं, अब इनको इनको चाहे सर पर चढ़ा दें, चाहे ले जाकर के गड्ढा में फेंक दें। हमारा हीरो, असली हीरो हमारा देश का जवान और हमारा किसान है और गरीब आदमी, गरीब तबका है, यही मनीष कश्यप का सोच है। जी। तो साथियों ये हमारी बात हो रही थी, मनीष कश्यप के बड़े भाई थे।